plus is the answer. Okay. Two persons, Ram and Sham, start simultaneously in the opposite direction from 2 points A and B at 9 a.m. Each of them run towards starting point of other. After crossing each other, Ram and Sham took 80 minutes and 45 minutes to reach their destination. At what time they will meet each other? Okay, तो इसमें टाइम दिया हुआ है और अपने को what time they will meet. तो ये दो पॉइंट्स है. I will assume those points as A and B. राम यहां से आ रहा है एंड श्याम यहां से आ रहा है. ओके, अब यहाँ पर मेरे को स्पीड भी अलग अलग है, दोनों की स्पीड दी नहीं हुई है. तो ये 9 बजे चालू है और ये भी 9 बजे चालू है साइमल्टेनियसली. तो इसकी स्पीड में ले लेता हूँ S1, इसकी स्पीड में ले लेता हूँ S2. जब दोनों एक दूसरे से मिले तो वो T आवर्स चले होगा, ये भी T आवर्स चला होगा. सो ये जो डिस्टेंस है वो S2T है और ये जो डिस्टेंस है वो S1T है. इसके बाद में राम को यहां से यहां पहुंचने में, जिसकी स्पीड है S1, राम एंड श्याम टुक 80 मिनट्स, तो उसको 80/60 आवर्स लगा. तो मेरे को ये डिस्टेंस मिल जाएगा S1 × 4/3 और इसको लगा 45 मिनट्स. तो मतलब इसकी स्पीड S2 है और उसकी 45/60 टाइम लगा. सो ये 3/4. तो ये जो डिस्टेंस है वो 3/4 S2 है. नाउ इन दोनों से मेरे को दो इक्वेशन क्या मिलते हैं कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है. तो S1T/3/4 S2 सॉरी इक्वल्स टू 3/4 S2. एक तो ये मिला और यहां से क्या मिल रहा है, S2T जो है वो S1 × 4/3 है. राइट. अब मैं यहां से मेरे को S1/S2 का जो रेशियो है वो 3/4T आ गया और यहां पर मेरे को T की वैल्यू क्या है, S1/S2 × 4/3. तो S1/S2 की जगह मैं 3/4T डाल दूं × 4/3. तो ये 3 और 3 कट गया, ये 4 और 4 कट गया. तो T² की जो वैल्यू है वो 1 आ गई. तो T मतलब 1 आवर, मतलब ये 1 घंटे बाद मिले, आफ्टर 1 आवर. क्योंकि 1 घंटे बाद मिले, 9 बजे चले थे, 10 बजे मिले होंगे. ठीक है. तो इट इज बेसिकली जस्ट एलिमिनेशन से कर दिया हमने इसको. पैसेंजर ट्रेन लेफ्ट टाउन A to टाउन B. At the same time, a goods train left from B to A. The speed of each train is constant throughout the whole trip. 2 hours after the trains met, they were 450 kilometers apart. The passenger train arrived at the place of destination 16 hours after their meeting, and the goods train 25 hours after the meeting. How did long the passenger train take to make the whole trip? तो ऐसा information दिया है आपने को. Let's try to do this because this is the fourth similar type of sum we are doing. So we'll try to. ये पैसेंजर ट्रेन की स्पीड ऐसे है, ये यहाँ की स्पीड, गुड्स ट्रेन की स्पीड B है. इन लोग मिले होंगे कोई जगह पे, तो तब ये भी T आवर्स चला होगा, ये भी T आवर्स चली होगी. फिर इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए 25 आवर्स दिए गए हैं, इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए 16 आवर्स दिए गए हैं. इसका स्पीड है SA, इसका स्पीड है SP. मतलब ये जो डिस्टेंस है वो 25 SB है और ये जो डिस्टेंस है वो 16 SA है. इसकी स्पीड SA से T आवर्स लग रही है, तो ये डिस्टेंस SAT है और ये डिस्टेंस SBT है. मतलब SAT का जो डिस्टेंस है वो 25 SB दोनों का बराबर है, बिकॉज बोथ दिस डिस्टेंसेस आर सेम. एंड SBT का जो डिस्टेंस है
वो 16 एस ए के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से एस ए अपॉन एस बी 25 अपॉन टी निकलेगा, और यहाँ पर से टी 16 इंटू एस ए अपॉन एस बी निकला। तो एस ए अपॉन एस बी को मैं 25 अपॉन टी लिख देता हूँ। तो टी स्क्वायर की वैल्यू 16 इंटू 25 है, तो टी की वैल्यू 4 इंटू 5 हो जाएगी, तो टी की वैल्यू 20 आवर्स हो जाएगी। मतलब इन लोग जब मिले होंगे तब वो 20 आवर्स के बाद मिले होंगे। तो पैसेंजर ट्रेन टोटल कितना टाइम लिया? 20 आवर्स तो यहाँ से यहाँ ले रही है, 16 आवर्स यहाँ से यहाँ जो दिया हुआ है, तो टोटल 36 आवर्स है ना। प्रीटी सिंपल सम। A bus travels 700 kilometers at a certain speed. If the bus driver reduces the speed of bus to 20 kilometers per hour, then the bus will take 4 hours more to travel the same distance. Then find the initial speed of the bus. So let us say first speed was s, it was taking t time, it was covering 700 kilometers. Then the speed became 20, he is taking t plus 4 time and still covering the 700 kilometers. Which means the distance s into t is 700 here, which is also equals to 20 into t plus 4. मतलब st should be equals to 20 t plus 4. अच्छा, इनिशियल केस में यहाँ पर जो s की वैल्यू है वो 700 बाई t रिप्लेस कर दूं, t से t कट जाएगा, 80 यहाँ जाएगा, तो 620 इक्वल्स टू 20t हो जाएगा, तो t 31 आवर्स हो जाएगा। इनिशियल स्पीड ऑफ द बस निकालना है, तो st वो 700, तो s विल बी 700 अपॉन t विच इज 31, 2 जा 62, 80 है, तो वापस 2 जा 62, 18 हुआ, तो 5 से गया 8 बचा, तो 22.58 should be the answer. Pretty simple sum. So this sum goes like a boy start every day at a certain time to pick his girlfriend from college at 3:30 p.m. One day his girlfriend left the college at 2:30 p.m. and started walking towards home at 6 kilometers per hour. She met her boyfriend in the way, who started at his normal time, and they reach home 24 minutes earlier. Find the speed of the boy. तो ये नॉर्मली चलता है, बॉय एक पर्टिकुलर टाइम पे निकलता है और एक गर्ल यहाँ पर है, उसको 3:30 को पिक करता है, लेकिन उस दिन लड़की 2:30 को पहले निकल गई एट 6 किलोमीटर्स पर आवर, और वो कहीं लड़के को मिली यहाँ पर, सपोज दे मेट हियर, एंड इस पर्टिकुलर सिलसिले में जब वो वापस घर पहुंचे रेगुलर टाइम से वो 24 मिनट्स पहले पहुंच गए। मतलब बॉय ने 24 मिनट्स कम टाइम दिया होगा चलने में इस बार अभी, बिकॉज वो लड़की पहले से निकल गई थी। तो मतलब अगर वो नॉर्मली जाता तो वो 12 मिनट यहाँ चलता और 12 मिनट यहाँ चलता, जो उसने नहीं कवर किया, तो वो 24 मिनट्स कम चला। मतलब ये लड़की ऑलरेडी 24 मिनट्स यहाँ चल गई होगी, तो 24 मिनट्स लड़की इतना चली होगी क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में चल रही है। तो अगर वो इसकी स्पीड 6 किलोमीटर्स पर आवर है, राइट, तो इसका मतलब है डिस्टेंस तो सेम ही है। सपोज इसकी बॉय की स्पीड s है, तो जो टाइम का जो रेशियो है बॉय का और गर्ल का वो 12/24 है, दैट इज 1/2 है। तो जो स्पीड का जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा, बराबर है कि नहीं। तो अगर गर्ल की स्पीड 1 है तो बॉय की स्पीड 2 होगी। गर्ल की स्पीड तो 6 किलोमीटर्स पर आवर है, तो बॉय की स्पीड 12 किलोमीटर्स पर आवर होगी। बाइक वगैरह पे आ रहा होगा, है ना। समझ में आया कि नहीं आया?
24 घंटे का डिफरेंस मतलब लड़का 24 मिनट कम चला ना, तो वो यहाँ जब मिला तो 12 मिनट यहाँ और 12 मिनट यहाँ, बिकॉज वो स्पीड तो कांस्टेंट ही है, मतलब ये 12 मिनट यहाँ कम चला, 12 मिनट यहाँ कम चला, तब तक लड़की 24 मिनट चल चुकी है। तो 24 मिनट में उसने 6 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है, और सेम डिस्टेंस लड़का एस की स्पीड से 12 मिनट में कवर कर रहा है। तो टाइम का रेशियो 12:24 1:2 है, तो स्पीड का रेशियो 2:1 हो जाएगा। लड़की का 6 है तो उसका 12 हो जाएगा। ओके, welcome students. I hope you enjoyed time, distance and speed videos. If you have any problems, please get in touch with me on my WhatsApp number, and please do not forget to subscribe on my YouTube channel and keep me motivated as always.